भगवान महादेव ने इस कथा को अपने मुख से कहा और भगवान ने सनत कुमारों को सुनाया। सनत कुमार ने इस कथा को श्री सूत जी महाराज को सुनाया और श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि 88,000 ऋषियों को गंगा जमुना के पावन तट पर सुनाया, जिनका नाम है प्रयाग जी। भगवत कथा को सुनाया गंगा जी के तट पे, परंतु शिव महापुराण सुनाई है त्रिवेणी के घाट पे। देखो त्रिवेणी घाट पर भगवान की कथा सुनाने का क्या अभिप्राय है। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान के मंदिर में जाकर के हमने महादेव की मूर्त को देखा। वैसे तो अधिकतर मंदिरों में भगवान के शिवलिंग होते हैं, परंतु कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर भगवान की मूर्त भी रखी जाती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर भगवान की फोटो भी रखी जाती है। आप कभी जाना भगवान की फोटो को देखना, भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की मूर्त को देखना। जहां पर भगवान ने त्रिवेणी बनाई है वही त्रिवेणी महादेव के चरणों में है, ध्यान से देखना। जब हम भगवान के मंदिर में गए, भगवान की हमने मूर्ति का दर्शन किया, फोटो का दर्शन किया, तो सबसे नीचे पांव में भगवान के अंगूठे को देखना। भगवान के अंगूठे का जो नख है, नख वो कैसा है आपने देखा है कभी? सफेद धवल धारा। भगवान का शरीर देखिए, अंगूठे से थोड़े से ऊपर आइए, भगवान के शरीर की चमड़ी देखिए कैसी है, नीले रंग की। सामने रखी भोलेनाथ की मूर्ति देख लो। नाखून है सफेद कलर का, भगवान के शरीर का रंग है नीला। और भगवान का जो पांव होता है, पांव का जो पगथला होता है, वो कभी कोई देख नहीं पाता, क्योंकि भगवान का पांव तो जमीन पर टिका है, तो परथला कौन देख पाता है? एक छोटी सी चींटी देख पाती है, बस वो घुस जाती है, वो जाकर के देख लेती है, एक मकोड़ा जाकर के देख लेता है। हमने सफेद रंग देखा नाखून का, हमने भगवान के शरीर का नीला रंग देखा, परंतु वह लालिमा जो भगवान के चरणों में, हमने उसका दर्शन नहीं कर पाया। उसी प्रकार जब आप त्रिवेणी जाएंगे, प्रयाग जी जाएंगे, तो आपको गंगा जी का दर्शन होगा एकदम सफेद, यमुना जी का दर्शन होगा एकदम नीला, और वहां पर सरस्वती भी है, परंतु सरस्वती का दर्शन आज तक क्या कोई कर पाया? आप लोगों में से 1000 लोग गए होंगे, कोई कर पाया? कभी नहीं दिखती। उस सरस्वती की लाली माँ का दर्शन केवल वही कर पाता है जो अपने जीवन में एकदम छोटा बन करके रहता है, चींटी के जैसा। जैसे चींटी भगवान के चरणों के नीचे जाकर इस लाली माँ का दर्शन करती है। इसलिए भगवान महादेव शिव कथा से कह रहे हैं, जो मेरी कथा को सुनकर के संसार में एकदम छोटा बनकर के सहजता से अपने जीवन को जीता है, सरलता से जीता है, वह बस मेरी भक्ति रूपी लाली माँ का दर्शन कर पाता है। इसलिए एकदम छोटे बनकर के अपने जीवन को जियो और भगवान के अनंत लीला को हम समझ पाएंगे। वो लाली माँ का दर्शन हर कोई नहीं कर पाता है। बस नख का दर्शन हमने कर लिया, भगवान के शरीर का दर्शन कर लिया, परंतु भगवान के चरण के लाली माँ का दर्शन कोई नहीं कर पाता है। जो अपने जीवन में एकदम सरल है, सहज है, एकदम छोटा बन करके रहता है, वो आराम से भगवान के चरणों की लाली माँ का दर्शन कर लेता है। इसलिए भगवान की इस परम गाथा को श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को प्रयाग जी में सुनाया, और प्रयाग जी में सुना करके भगवान के अनंत महिमा को बखान किया है। बोले सूत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। श्री सूत जी महाराज से सारे ऋषियों ने मिलकर के एक प्रश्न किया, महाराज इस संसार में आप कोई हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य देने वाली हो, इस संसार सागर से हमको छुड़ाने वाली हो। कोई आप ऐसी हमको एक कथा बताइए। हमने अनंत कथाएं सुनी है, बहुत कथाएं सुनी है, परंतु हमें कोई ऐसी कथा बताइए जिसमें इस संसार में उस कथा के बिना कोई कार्य न हुआ हो, कोई काम न होता, कोई ऐसी कथा आप हमें सुनाइए। तो भगवान ने शिव महापुराण की कथा सुनाई श्री सूत जी महाराज ने। ऋषियों ने कहा, महाराज ये शिव महापुराण कथा है क्या? इसको श्रवण करने से क्या होता है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे देवों, हे ऋषियों, शिव महापुराण की कथा में भगवान के सर्वांग स्वरूप का निरूपण है कि भगवान महादेव ने अपने जीवन काल में, देखिए भगवान ने सारे संसार को बनाया, पर आप एक बात विचार करके देखिए,
जिस भगवान ने संसार के सारे खजाने खोल दिए हों वह महादेव अगर अपने लिए कोई स्थान चुनता है तो वह शमशान है। क्या उनको महलों में रहना पसंद नहीं? क्या स्वर्ग इत्यादि में रहना पसंद नहीं? वह महादेव जिसने संसार को अनेक प्रकार के रत्न दिए, आभूषण दिए, वह महादेव की अनंत कृपा तो देखो। अपने लिए कभी उन्होंने कोई आभूषण नहीं रखा। अगर अपना आभूषण कुछ बनाया तो बड़े बड़े नाग, बड़े बड़े बिच्छू जो अपने भुजंग में धारण करके महादेव बैठे हैं। भगवान ने सारे संसार को देने के लिए द्रव्य इत्यादि वगैरह बनाए, परंतु भगवान ने कभी भी अपने शरीर पर कोई द्रव्य नहीं लगाया, केवल भस्म धारण करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान ने सारे संसार को सुंदर स्वरूप दिया है, सुंदर रूप दिया है, परंतु वही महादेव जिसने दिया है वह स्वयं अवघड़दानी है, भूतों के जैसे दिखता है। ऐसा क्यों? भगवान के प्रत्येक लीला, भगवान के प्रत्येक आप जो सर्वांग उनका रूप देख रहे हैं ना, भगवान के प्रत्येक स्वरूप के पीछे कुछ ना कुछ मनुष्य को एक संदेश दिया है महादेव ने। कहीं ना कहीं संदेश है। भगवान ने अपनी जटा इतनी बड़ी क्यों रखी? कारण है। भगवान ने जटा में गंगा क्यों रखी? कारण है। भगवान ने गले में सांप क्यों लटकाए? कारण है। भगवान ने अपने कान में बिच्छू क्यों लटकाए? कारण है। बाघांबर क्यों पहनी है? कारण है। भस्म क्यों लगाया? कारण है। रुद्राक्ष क्यों लगाया? कारण है। हर भगवान के स्वरूप के पीछे कुछ न कुछ कारण है, और यही सप्तम दिवस की कथा में हम श्रवण करेंगे। भाई, जिस महादेव का हम पूजा कर रहे हैं, जिस महादेव को हम मानते हैं, पूजते हैं, उसके बारे में एक भक्त को सब कुछ पता भी होना चाहिए। जब तो उसकी पूजा करना सार्थक है। बिना वजह से हम पूजा करे जा रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं, तो श्रम एव ही केवलम, वो केवल हमारा श्रम है और हमारा समय बर्बाद करना है। परंतु शिव कथा को सुन करके, इस शिव तत्व को श्रवण कर करके भगवान की हम सर्वांग लीला को समझ जाए, फिर भगवान का पूजन करें, तो भगवान की पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए हे देवो, भगवान की शिव कथा में भगवान के सर्वांग रूप का निरूपण है। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।